हेलो दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि मनी यानी पैसे उनकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। फिर चाहे वो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या फिर कोई इमोशनल प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट और बहुत सारी फाइनेंस बुक के ऑथर डेव रैमसे कहते हैं कि ज्यादा पैसे आने से हम सिर्फ बड़े लेवल पर वही बन जाते हैं जो हम ऑलरेडी हैं छोटे लेवल पर। यानी अगर आप पहले थोड़ी बहुत शराब पीते हो तो पैसे आने के बाद आप उस शराब को छोड़ोगे नहीं, बल्कि आप बड़े शराबी बन जाओगे। अगर आप छोटे बेईमान हो तो ज्यादा पैसे आने के बाद आप और बेईमानी करोगे और बड़ी बेईमानी करोगे। और अगर कंजूस हो तो और कंजूस बन जाओगे। वहीं अगर आप बिजनेस माइंडेड हो तो पैसे आने के बाद आप और बड़े बिजनेस माइंडेड बन जाओगे। टू दी पॉइंट बात यह है कि पैसों के साथ साथ हमारी मोरल वैल्यूज और सही करैक्टर भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर आज हम इस बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे डेव रैमसी की 5 सिंपल रूल्स ऑफ मनी की। ये बस सिंपल रूल्स ऑफ मनी है जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है। ये रूल्स आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनाते हैं और अगर आप इन्हें अपने माइंड में उतार लें और 10 से 12 साल तक फॉलो करते हैं तो आपके पास अच्छी अमाउंट ऑफ मनी होगी। अब वो अच्छी अमाउंट कुछ भी हो सकती है, 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, कुछ भी। इसमें आपके हेल्थ इश्यूज, बैंक की ईएमआई, शादी वगैरह के खर्चे इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन हाँ, इतना अमाउंट आपके पास होगा कि आप अपनी लाइफ को आराम से स्पेंड कर सकोगे। यानी अगर आप 20 या 25 साल के हो तो 10-15 साल के इस रूल को फॉलो करके आप 30 से 35 साल में अपने आप को रिच तो कह सकोगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल है मेक ए बजट। सपोज कीजिए आप खुद एक कंपनी है और आपकी जो सैलरी या फिर कहीं जो आपकी कमाई है ना, वो इस कंपनी को चलाने के लिए मंथली बजट है और आपकी क्या जॉब है, आपकी जॉब है इसे मैनेज करना। अब आप बताइए, जिस हिसाब से आज आप इस कंपनी यानी खुद के बजट और फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो, तो एज ए कंपनी क्या आप अपने आप को जॉब पर रखोगे? कहने का मतलब ये है कि क्या आप अपने ये खर्चे इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हो? आंसर आपको भी पता है कि हम में से कितने लोग हैं जो अच्छे से अपने पैसों को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक्चुअल में आप में से किसी के पास भी रिटर्न प्लान नहीं है। हम में से कोई भी अपने खर्चों को ट्रैक नहीं करता कि कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसे आज से ही शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिसीजन लेना है कि आपको करना है। अब क्योंकि आपको इन सब की आदत नहीं है तो आपका ब्रेन आपको जरूर कहेगा कि मैं तो ऐसे काम करता ही नहीं हूँ, पर आपको उसे कहना है तो करना। और इसे स्टार्ट करने के लिए आप आज से ही अपने डेली एक्सपेंसेस लिखोगे। आप लिखोगे कि आपके पैसे आज कहाँ खर्च हुए, क्यों हुए। इससे आप सबसे पहले अवेयर होगे कि किस जगह पर आपकी मनी वेस्ट हो रही है, जिसे अगर आप चाहते तो सेव कर सकते थे। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर भी कहते हैं कि इट डजंट मैटर हाउ मच मनी यू अर्न, बट इट मैटर्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी ये मैटर नहीं करता कि कितने आप पैसे कमाते हैं, बल्कि उसमें से आप कितने बचाते हैं, अपने पास रखते हैं, ये मैटर करता है। और ये तभी कर पाएंगे आप जब आपको पता होगा कि आखिर आपके पैसे लग कहाँ रहे हैं। अपने छोटे से छोटा खर्चा भी अपने डेली एक्सपेंसेस में लिखना है आपको, ताकि आप अपने पैसों का सही से इस्तेमाल कर सकें। और एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखिएगा कि आपको भले ही कम ही सही पर पैसे जरूर बचेंगे। सी, आपकी लाइफ में तभी चेंज होगा जब आप उसे चेंज करोगे। अगर आप सेम रूटीन बार बार फॉलो करोगे तो रिजल्ट भी सेम ही आएंगे। चेंज करोगे तभी तो कुछ चेंज होगा ना। तो सबसे पहले आज से ही अपना एक बजट प्लान करें और मूव करते हैं हमारे सेकंड और थर्ड रूल पर, जो है गेट आउट ऑफ डेब्ट एंड स्टार्ट इन्वेस्ट। कर्जा लेने वाले हमेशा कर्जा देने वाले का नौकर होता है। आप सबको ऐसा लगता है कि हमने तो बस ऐसे ही पैसे ले लिए उधार और आराम से दे देंगे, क्या टेंशन है। जब तक आराम से ईएमआईज जा रही हैं तब तक कुछ नहीं होता, पर जिस दिन तुम्हारे पास ईएमआईज देने के पैसे नहीं होते या वो पैसे किसी इमरजेंसी में खर्च हो जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि तुम पैसे देने वाले के नीचे ही हो, नौकर हो उसकी। ईएमआईज भरने के लिए ही तुम जॉब कर रहे हो। सुनेगा, ये तो आपको पता ही है ना कि पैसे से पैसे बनते हैं और आपका वेल्थ क्रिएट करने का मेन सोर्स क्या है, वो है आपकी सैलरी यानी कैश। और उसे ही हम अपने हाथ में नहीं रखते। सैलरी आने से पहले ही डिसाइड होता है कि हमें इसका इतना बिल देना है, इसकी इतनी ईएमआई देनी है, इतने की शॉपिंग या इतने का पर्सनल खर्च करना है। चलो बेसिक नीड्स तो ठीक है, पर एक कार लोन, पर्सनल लोन, फोन की ईएमआई, ये सब को तो अवॉइड किया जा सकता है ना। अगर आप आज कार नहीं अफोर्ड कर सकते तो थोड़ा वेट कर लो, बाद में ले लेना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो सोचते हैं कि ईएमआई पर ले लेंगे फिर देते रहेंगे, फिर उसका इंटरेस्ट हम अलग से देते हैं,
4 लाख वाली कार 5 लाख में लेंगे इंटरेस्ट लगाकर। तो सेकंड एंड थर्ड रूल यही कहता है कि हर मंथ ईएमआईज देने की बजाय आप उस चीज को अभी ना खरीदें, पैसे बचाएं और उन पैसों को प्रॉफिटेबल एसेट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा वगैरह में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको इंटरेस्ट देने की बजाय इंटरेस्ट मिले, ताकि हमारी कमाई बढ़े, ना कि ईएमआई देकर घटे। जबकि हम इसका उल्टा करते हैं, हम अपनी सारी कमाई बड़े बड़े कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदने में दे रहे हैं और फिर जिस कार या बाइक को हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसी में बैठकर सोच रहे होते हैं कि हमारे पास पैसे क्यों नहीं बचते, क्योंकि कर्जे ले रखे हैं मेरे भाई, क्योंकि अपने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं किया। और जो थोड़ा बहुत कंट्रोल बचा भी है आपके अंदर, वो आजकल के क्रेडिट कार्ड्स खत्म कर रहे हैं। कुछ खरीदने की इच्छा हुई तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, क्रेडिट कार्ड से दे देंगे बाद में। और कुछ लोग तो आपस में शो ऑफ कर रहे हैं कि आजकल किसके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स है, ये किसकी ज्यादा लिमिट है, मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड, मेरे पास 3। पर फैक्ट तो ये है, जितनों के अपने पैसे देने हैं ना, उतनों के आप नौकर ही हैं। लेकिन ये भी सच है कि आप तब तक किसी के नौकर नहीं बन सकते जब तक आपको किसी का कुछ देना नहीं है। तो इस रूल का मोरल यही है कि कभी भी कर्जा मत लो। लेकिन एक बात और, कर्जा लेकर भी अमीर बना जा सकता है, लेकिन वो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास अंबानी जैसे लेवल की फाइनेंशियल नॉलेज होगी। और अगर जानना चाहते हो कि लोन लेकर भी अमीर कैसे बनते हैं, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो के बाद जाकर उसे देख लेना। लेकिन जब तक आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है ना, तो तब तक भाई ऐसे लोन वगैरह मत लिया करो इमोशंस में बहकर। तो यही था हमारे सेकंड एंड थर्ड रूल में। और अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, जिसका नाम है चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। अमीर बनने के लिए आपको डेब्ट फ्री रूल को तो फॉलो करना ही है और लोन्स और ईएमआईज को भी अवॉइड करना है, लेकिन साथ ही में आपको अच्छे सोशल रिलेशंस भी बनाने हैं। अब आप पूछेंगे कि रिलेशंस का पैसों से भला क्या लेना देना। देखिए, हम अगले 5 सालों में क्या बनने वाले हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किन लोगों के साथ अपना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और किस तरह की बुक्स हम पढ़ रहे हैं। जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें किसी भी ऐसे बच्चे के साथ घूमने से बैठने से मना करते थे जो गालियां वगैरह देता था या जो लड़ता था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा बच्चा भी उसके साथ रहकर यही सीखेगा। सिमिलरली एडल्ट एज में भी हम अगर उन लोगों के साथ घूमते फिरते हैं जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, या फिर कहीं हम सक्सेसफुल या रिच लोगों के साथ घूमते हैं या फ्रेंड्स बनाते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी उसी तरह से डेवलप होता है। उनकी हैबिट्स, आइडियाज एंड इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, वो सब कुछ हद तक आप में आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। तो फालतू की मूवीज एंड रियलिटी शोज को छोड़कर रियल लाइफ में उन लोगों के साथ रिलेशंस बनाइए जिनकी तरह बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 6 पैक्स बनाने हैं तो आप जिम में उस बंदे से रिलेशन बनाए, उस बंदे से फ्रेंडशिप करिए जिसने ऑलरेडी एप्स बनाए हुए हैं। मे बी उससे आपको वर्कआउट की मोटिवेशन या हेल्थ टिप्स ऑटोमेटिकली मिल जाए। ऐसे ही जॉब, बिजनेस या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अच्छे लोगों के साथ अपने रिलेशन डेवलप करें। आप अपने आप ही उनकी क्वालिटी से सीखने लगेंगे, उन्हें गेन करने लगेंगे और सही रास्ते पर आ जाओगे। तो अब मूव करते हैं हमारे आज के लास्ट रूल पर, जिसका नाम है जेनरोसिटी, यानी बड़ा और अच्छा दिल रखना। बड़ा दिल का मतलब सिर्फ पैसे देना ही नहीं, बल्कि ये एक स्पिरिट होती है, यानी इससे एक हमारा अच्छा नेचर डेवलप करना है, लेकिन बिना घमंड दिखाए। लोगों की हेल्प करना और डाउन टू अर्थ होकर उन्हें ट्रीट करना, ये अच्छे होने की ये क्वालिटी है। और इससे पहले कि आप पूछें कि इससे मनी कैसे आएगी, लेट मी टेल यू, इससे आप अमीर नहीं बनेंगे, बट इससे आपका कैरेक्टर अमीरों वाला हो जाएगा, आपका बिहेवियर अट्रैक्टिव हो जाएगा, जिससे अमीर से अमीर लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको अपने आप ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। लेकिन इस रूल से पहले आपको ऊपर के 3 रूल, यानी बजट प्लान करना, मनी सेव करना एंड इन्वेस्ट करना और अच्छे लोगों के साथ घूमना, ये सभी रूल्स को फॉलो करना है। इसलिए ये पॉइंट लास्ट में है। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपको अपने पैसे किस जगह या फिर कहीं किन एसेट्स में इन्वेस्ट करने हैं, तो इस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये रूल्स आपको आज से ही फॉलो करने हैं और अपने पैसों को बढ़ाना है, ताकि आप अपनी जिंदगी के मालिक बन सको। याद रखिए, यू आर द इन चार्ज ऑफ योर ओन डेस्टिनी एंड योर मनी, यानी आपकी जिंदगी और आपके पैसे दोनों ही आपके हाथ में है, और इसके साथ क्या करना है ये आप ही डिसाइड करोगे। तो इन रूल्स को भी फॉलो करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।